Alright guys, yes, Riyaz Chakraborty is arrested. इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, रियाज चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 बजे आधिकारिक ऐलान एनसीबी की टीम की तरफ से किया जाएगा। Yes, we want justice for Sushant, but wait. देश में, दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है। पूरा मीडिया कंगना से लेके रियाज तक और रियाज से लेके कंगना तक ही चल रहा है। और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। अबे नंबर 2 हो गए हैं कोरोना केसेस में और इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस निकल रहे हैं एक दिन में। वर्ल्ड का रिकॉर्ड टूट गया है। आइए बहनों, और ये देखो बोबड़ी को सिक्योरिटी मिल रही है। And you all knew about this, that Kangana got Y+ security by her home minister. And with Kangana Ranaut now getting a Y category security, she has decided to thank Home Minister Amit Shah after getting the Y grade. वो क्या हुआ कि रात को बोबड़ी का फोन आया, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, ले जा, टैक्स पेयर का पैसा ही तो है, फिर से ले लेंगे। सही कह रहे हो चिकारा भाई। मतलब कैसे भाग रहे हैं देखो तो, वाह, मतलब मानना पड़ेगा बोबड़ी को कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। Yes, we are number 2 as far as corona cases are concerned. सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में, रिकॉर्ड 90,802। And this is the vaccine tracker. और जितनी तेजी से कोरोना केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। कोई कंट्री हमारे आसपास आ ही नहीं रही है। मतलब बढ़ानी जीडीपी थी, बढ़ गए कोरोना के केसेस। ये पबजी वाला है क्या? क्या है कि जहां देखो हो रहा है रिया रिया, कि जहां देखो हो रहा है रिया रिया, पर असल में जनता को चाहिए नौकरियां। You know, she got this security, but what about our security forces? Do you know about that? भारत चीन के बीच लद्दाख से लगी सीमा पर 29-30 अगस्त से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सोमवार को 45 साल बाद वहां गोली चली। अरे बात की गहराई को समझो, बुलेट चली है, बुलेट, वो भी बॉर्डर पे। थोड़ा तो सीरियसली लो। हमारा काम मस्करी करना, लेकिन न्यूज दे रहे हैं क्योंकि न्यूज चैनल वाले खुद कार्टून नेटवर्क चला रहे हैं। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। चल मैं चूतिया, तू चूतिया। 45 साल के बाद चीन और भारत की सीमा पे गोली चली है। भारत का कहना है कि एक तरफ सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देश बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीन की सेना समझौतों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम के जवाब दिया है। सलाम है हमारे जवानों को, मतलब उनके छक्के छोड़ा दिए, ये मानना पड़ेगा यार। भारत का कहना है कि उसकी सेना इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए समर्पित है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। You know, Global Times released a video and look at this guy and see the condition of him. ये पबजी वाला है क्या? मतलब फटी पड़ी है भाई की, मतलब बोल रहा है छोड़ेंगे नहीं, सही नहीं कर रहा हो तुम लोग ये। The Indians are previously boasted that they have seized 2 commanding. And 2 things released by Global Times. I mean, just read the language and how they are threatening. We must warn India seriously. You have crossed the line. Your frontline troops have crossed the line. Your nationalist public opinion has crossed the line. Your policy towards China has crossed the line. You are overconfidently provoking PLA and Chinese people. This is like doing a handstand on the edge of a cliff. मतलब बकचोदी देख रहे हो भोसड़ी वालों की। सपोज अगर मैं चाइना होता, नहीं फिर भी अगर मैं चाइना होता और अगर मेरे अंदर से एक वायरस निकलता ना, तो मैं साला शर्म से मर जाता कि ये वायरस मैंने दिया। लेकिन इन भोसड़ी वालों को कोई शर्म नहीं है। Guys, salute to our armed forces. You know, they melted down and now see the tone here. अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है दुनिया में, पर हमारा मीडिया बोबड़ी के पीछे ही भाग रहा है। और ये देखो बेचारे सिक्योरिटी वालों को भी भगा रहा है। वैसे हमारी बोबड़ी भी कहीं भागी थी, सुन तो लो, ड्रग यूज। ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से एक ड्रग एडिक्ट थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। But you know guys, wait. This is unfair with her if we won't inform you about this. सर, आप बीएमसी से हैं, क्या गिराया आपने? बताइए ना, बीएमसी से क्या गिराया आपने? आप बीएमसी से हैं? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है?
हमारे अधिकारी सर ये बताइए, हाईकोर्ट का ऑर्डर है 30 तारीख तक बीएमसी डिमोलिशन नहीं करेगा, कैसे गिरा दिया? क्या है कि बीएमसी को ऑफिस नहीं तोड़ना चाहिए था, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया गया, जो कि गलत बात है। और ये सारी बातें है ना, एक बदले की भावना सी लगती है। अब ठीक है यार, अब अपनी बोबड़ी है, बोलती रहती है, जाने दो। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। तो ऑफिस नहीं तोड़ना चाहिए था, जो कि एक गलत काम हुआ है। और बोबड़ी ने ट्वीट भी किया है और कहा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। सो या दिस इज ऑल्सो वन साइड। नहीं करो, तुम नहीं करो, सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। बट पीपल आर एक्चुअली डिस्कसिंग सम रियली वियर्ड शिट। मतलब अजीबो गरीब तरह के डिस्कशन चल रहे हैं कि नॉटी का मतलब हरामखोर होता है। क्या बोल रहा है बचूतिया? नहीं, सुन तो लो। यस, द क्यूरियस केस ऑफ आवर बिलवेड बोबड़ी। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। कंट्रोवर्सी शुरू हुई मुंबई पीओ के, सब लोग बोल रहे हैं, सारे एक्टर्स बोलने लगे नहीं मुंबई मेरी जान, वी लव मुंबई। बट सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन संजय राउत साहब ने ये बोल के पूरी बात पर रायता फैला दिया। वो ये थी, आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? नो, ऑनेस्टली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ही शुडंट से दैट। बट अब जैसे ही ये हुआ, सारी जनता हमारी प्यारी बोबड़ी के साथ होगी। और बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी फीमेल को, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। पर हुआ क्या? और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। ये दुनिया का सबसे गंदा वाला कवर अप है, सुन तो लो। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, तू बहुत नॉटी है। आई मीन हरामखोर, नॉटी, हरामखोर लड़की की, सीरियसली? यानी तू बहुत नॉटी है। नॉटी अमेरिका नहीं, हरामखोर अमेरिका हो गया। सब के सब नॉटी है साले, मतलब बाहर आ गई। ऐसे ऐसे मीम बने कि पूछो मत। पबजी वाला है क्या? ये हो क्या रहा है, मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। यानी तू बहुत नॉटी है। You know guys, there are no jobs in the country. The biggest problem is unemployment right now. And people are discussing these sort of things. I mean, just check out the body language of Arnav here. फिर अनिल देशमुख जी, आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती हैं? अनिल देशमुख बोबड़ी मतलब सीधा चैलेंज मार रही कि आगे दिखाऊंगी किसके बाप की मुंबई के क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। ये ट्वीट कर रही हो। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे। एक बंदा याद आता है, आपको याद है, जिसका सिर मुंड दिया था शिवसेना वालों ने, कि उसने कुछ कमेंट कर दिया था। अगर को माफी मांगने का अगली बार अगर उद्धव साहब को किसी बाला साहब को भी करेगा ना, हमारा भगवान है वो। You know, remember this poor guy, what he did, he was just commented something on Facebook against Mr. Uddhav Thackeray. And that was the scenario after that. सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। अरे मतलब जानना चाहता हूं मैं कि इस बेचारे ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, इसका क्यों सिर मूंड दिया, ये भी तो बोल रहे हैं दोनों। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। हम किसी की साइड नहीं लेते, आप लोग लड़ झगड़ के नीचे डिसाइड कर लो। आओ कुछ कला की बात करते। बाबा रामदेव ने पिक्चर शेयर करी और पता नहीं बहुत ही मिस्टीरियस थी यार। क्या बात कर रहा है? Yeah, he tweeted this picture and he is absolutely right. Look at the artwork over here. He said such a beautiful artwork. बहुत बढ़िया बात की बाबा रामदेव में, मैं सल्यूट करता हूं उनको कि सच में हमारे ऐसी बावड़ियां हैं, ऐसे सुंदर सुंदर जगह है जहाँ पे लोगों ने बहुत प्यारी महीन कारीगरी करी है, जिसको हमको और ज्यादा उसके बारे में बात करनी चाहिए। पर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? वो ये हो गया कि इस बावड़ी में एक लाश मिल गया। क्या बोल रहा है? नहीं, देखो गौर से देखो, नीचे तक जाओ। जिनकी हत्या हो गई, जिनको जान गंवानी पड़ी। अरे लोग बोल रहे बाबा जी ये क्या बात हुई, बावड़ी में तो लाश पड़ी है, सीबीआई को बुलाओ और इसको गांजा दो। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। All the Beyonce fans were really angry with Ananya Pandey, the struggling girl. Yes. लोग ऐसे भड़के हुए, जहां नेपोटिज्म दिखता है मतलब डिसलाइक बटन पे आग लगा देते हैं, आग मूद देते हैं। अब हुआ ये कि इन लोगों ने गाना गाया, पिक्चर आ रही है खाली पीली और इसमें बियॉन्से का नाम आया। खुले में हगना बंद करो। अरे मतलब मैं खुद बियॉन्से का फैन हूँ, क्या चुतियापा रंडापा गाना बनाए। बियॉन्से शर्मा जाएगी, तुम्हारी माँ का जादू। क्या बियॉन्से की सरकार है? लौड़ा का सरकार है।
So thank you so much for the show, guys. Like, follow, subscribe, सदा सेक्सी रहो मेरे fans, मेरी जान. And yes, the parking video, it's everywhere. I mean, check out this guy. I mean, he's a parking expert of India this week. जितनी मुश्किल से और समझदारी से बंदा अपनी कार को निकाल रहा है ना, उतनी समझदारी से हमको भी अपनी अर्थव्यवस्था को उबारना पड़ेगा, मुश्किल से निकालना पड़ेगा. पहले तो कार देख लो. I can't understand this fucking job. अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो. उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा. नाउ प्लीज कैरी ऑन सर. How the fuck are you? नहीं हुआ होगा. तो लोगों ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि और करो डिसलाइक्स, ये लो पबजी बैन. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे. उसके बाद पबजी प्लेयर्स इकट्ठे हुए. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेट पे बातें चल रही हैं जी. और उसके बाद पबजी प्लेयर्स इकट्ठे, उन्होंने कहा मोदी जी का अकाउंट हैक कर देंगे आप. पीएम मोदी की जो पर्सनल वेबसाइट है उसका ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया. नरेंद्र मोदी .in ट्विटर अकाउंट हैक किया गया. इतना ही नहीं बल्कि आइए बहनों, तो ये सारी बातें हो रही. चल पैक चूती है. नहीं, ये बातें लोग कर रहे थे. एंड व्हेन समवन हैक्ड मोदी जी's अकाउंट, पीपल वर प्लेइंग दिस क्लिप. ये पबजी वाला है. So yeah guys, this is the entire situation right now, but you know, internet is weird. They came up with new game. I mean, this is actually weird. बिल्कुल मत करना. लोग पर मजाक उड़ा रहे थे कि आप पबजी प्लेयर क्या करेंगे, पबजी बैन हो गया. देखो ये सब बकचोदी इंटरनेट पे नहीं हो रही थी. मेरा ओपिनियन नहीं है. पबजी भाभी जी मतलब क्या है ये? अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है. जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो. तो ये वीडियो वायरल होने लग गया. बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भूख. मोदी जी ने अच्छा किया. No. Sorry for calling this thing a game. I am feeling bad for the actresses. पर ये वायरल हो रहा था. पर क्या चूतिया पाई कि मोदी है तो मुमकिन है. Leave that shit. Let's talk about something serious. GDP. We spoke a lot about last week. लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं, वो गलत बात करते हैं. जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है. मतलब यह है कि हम And this guy is from BJP and he gave the indication, guys. I mean, just listen to it. अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं. सबका साथ सबका विकास में मोदी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. हम जा रहे हैं और यही सत्य है. मतलब उन्होंने पहले बोला फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं होता. जीडीपी आप चिंता ना करो. जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है. पर ये बात तो सच है कि हम लोग थोड़े से क्राइसिस में गए. प्रे और होप करो कि हम जल्दी से निकल जाएं इससे. और थोड़ी इसी ट्रोलिंग ज्यादा मोदी जी की भी हो रही है. देखो क्या कहा था इन्होंने एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर. ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है. दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है. फ्रॉड हमको कुछ नहीं पता. Okay, and BJP came up with an answer. They were like, why minus 23.9% GDP? Because we were distributing money. I mean, they came up with this animation clip. Hey Sarthak. Hello, Ramesh. Your shop has opened after a long time. How's your business going during the lockdown? मतलब लोगों को उस पे भी चैन नहीं, उसके भी वर्जन बना दिए. वर्जन नंबर 1. Hey Sarthak. Hello, Ramesh. Your shop has opened after a long time. How's your business going during the lockdown? अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे. रुक तो जाओ, ये वर्जन नंबर 2. How's your business going during the lockdown? ये मुद्दा सोच के लाए हैं. बीजेपी बोला था कि स्मार्ट दुनिया लाएंगे, स्मार्ट सिटी लाएंगे, कुछ नहीं लाए माधरचोद. और ये 3. How's your business going during the lockdown? लौड़ा का सरकार है. मतलब क्या है, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती.
क्या करें, लोग बेरोजगार बैठे हैं, यही करते रहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।